बातों से लोगों का दिल जीतना और उन्हें प्रभावित करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसा करते हुए जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे भीतर एक जलन सी पैदा होती है कि मैं ये सब क्यों नहीं कर पाता हूँ। परेशान मत होइए, मेरा भी यही हाल है। बस फर्क इतना है कि मैं इस कला में थोड़ा आगे निकल चुका हूं और आप आज शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप भी अपनी मीठी जुबान से लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसाने वाले माहिर व्यक्ति होने का खिताब पालेंगे। बातचीत शुरू करना, लगातार जारी रखना, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना, रिश्तों को बढ़ावा देना, अपने फील्ड में एक प्रभावी व्यक्ति के तौर पर छाप छोड़ने के लिए जरूरी कला है, कौशल है। कुछ लोग तो पैदाइशी बातूनी होते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर को ये कला सीखने की ज़रूरत होती है। इस कौशल को सीखने का ये मतलब कतई नहीं है कि इसके ज़रिए आप किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे और उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। इस कला की ज़रूरत तो इसलिए पड़ती है ताकि जो आपने अपने अंदर घोंट कर और रोक कर रखा है, कम से कम उसको दूसरों के सामने रख तो सकें। एक बार मेरा अपने एक दूर के रिश्तेदार से मिलना हुआ। साधारण सी राम नमस्ते के बाद हम एक पार्क में पड़ी सीमेंट वाली कुर्सियों पर बैठ गए और बिना किसी लाग लपेट के उसने अपनी बात ये कहते हुए शुरू कर दी कि अभी कुछ दिनों पहले ही वह अपने पति के साथ ऊटी गई थी। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, मैं भी गया हूँ वहाँ पर, मगर 2 घंटे के लिए बस। इस बीच मेरा सांस लेना क्या हुआ वो शुरू हो गई और अगले 40 मिनट तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसने ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि मैं वहाँ क्यों गया था और क्या देखा। उसको तो बस मेरे जैसा एक अच्छा सा लिसनर चाहिए था जिसके सामने वो अपनी पूरी भड़ास निकाल सके। अब मुझे ये बताइए कि क्या वो लेडी अनकॉमन या अनयूजुअल थी? नहीं, बहुत से लोगों को ये सब पसंद है। ये कोई नई बात नहीं। आपका भी ऐसे आकर्षक लोगों से कभी ना कभी तो वास्ता जरूर पड़ा होगा। यदि आप किसी डिनर पार्टी में गए हों और वहाँ पर ऐसा ही एक इंसान आपको मिल जाए जो लगभग पार्टी खत्म होने तक आपको अपनी ही बातों में उलझा कर रखे, फिर चाहे कोई दूसरा भी आपसे बात करना चाहता है और जाते जाते वो आपको ढेरों चिकने चुपड़े कॉम्प्लीमेंट्स देने के बाद ये भी कहे कि आपसे बात करके कितना अच्छा लगा। सचमुच आप एक अच्छे वार्ताकार हैं। अच्छा वार्ताकार, मुश्किल से कोई एकाध शब्द ही बोला होगा मैंने। हाँ, मैंने ध्यान से सुना जरूर, क्योंकि ये सब सुनना अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने उसको धन्यवाद किया और बताया कि मुझे भी आपसे मिलकर, आपको सुनकर सचमुच अच्छा लगा। साथ ही फिर से मिलने का वादा किया और मिला भी। अब मुझे यहाँ पर एक अच्छा वार्ताकार होने का तमगा इसलिए मिल गया क्योंकि मैं एक अच्छा लिसनर हूँ। एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट होने के लिए केवल इतना ही होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपके पास और भी काफ़ी कुछ होना चाहिए जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू का क्या सीक्रेट है, इस पर फॉर्मर हार्वर्ड प्रेसिडेंट एलियट कहते हैं कि कोई मास्टरी नहीं, बस आपसे बात कर रहे व्यक्ति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उससे अधिक आकर्षक और कोई चीज नहीं है। डॉक्टर एलियट की लिसनिंग केवल मौन नहीं थी, बल्कि गतिविधि का एक रूप था। वो सुनने की कला में पारंगत थे। रीढ़ की हड्डी पर सीधे तनकर बैठना, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरी में फंसाकर दोनों अंगूठों को एक दूसरे के चारों ओर तेज और धीमी गति से घुमाते हुए बोलने वाले को एकटक निहारते हुए ऐसा लगता था जैसे आंख और कान दोनों से सुन रहे हैं। वो पूरी तन्मयता के साथ सुनते थे और सुनाने वाले को भी
पूरा भरोसा हो जाता था कि जो मैंने कहा है वो सामने वाले के द्वारा पूरी तरह से सुना, समझा और विचार किया गया है। एज ए स्टोर मैनेजर या किसी दूसरी जगह पर भी आपका व्यवहार, आपकी बातचीत बहुत मायने रखती है। आपकी हड़काने वाली बातें कस्टमर्स को हमेशा के लिए खो सकती हैं और मीठी बातें बिगड़ते हुए ग्राहक को भी जोड़ सकती हैं। लेकिन ये एक बात करने की कला है, एक सुनने का कौशल है। लिसनिंग जितनी बिजनेस में ज़रूरी है उतनी ही घर पर भी ज़रूरी है। अपने परिवार में यदि आप बड़े हैं तो हर सदस्य की बात सुने और उसमें रुचि दिखाएं, और यदि छोटे हैं तो अभी से आदत डाल लें। गृह युद्ध के सबसे बुरे दौर में लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड में अपने पुराने मित्र इलिनॉइस को पत्र लिखकर कुछ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन आने को कहा। व्हाइट हाउस में लिंकन ने स्लेव्स को मुक्त करने वाली उद्घोषणा जारी करने की उपयुक्तता पर पुराने दोस्त से घंटों बात की। उसके बाद उससे हाथ मिलाया, शुभ रात्रि कहा और उसकी राय जाने बिना ही उसे वापस भेज दिया। इस दौरान सारी बातें लिंकन ने ही की थी। इससे उसका मन हल्का हो गया। बातचीत के बाद पुराने दोस्त ने बताया कि लिंकन को कोई सलाह नहीं चाहिए थी, वो तो बस एक अच्छे श्रोता की तलाश में था ताकि वो अपना मन हल्का कर सके। जब हम सब मुसीबत में होते हैं तो यही चाहते हैं। चिढ़े हुए कस्टमर, असंतुष्ट कर्मचारी और दुखी मित्र सभी तो यही चाहते हैं। एक और गजब की लिसनर सिगमंड फ्रॉइड हुई है। फ्रॉइड से मिलकर एक व्यक्ति ने बताया कि उनके सुनने के तरीके ने मुझे इस कदर प्रभावित किया कि मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा। उनका एकाग्र ध्यान, आत्मा को भेदने वाली नज़र, दयालु आंखें और धीमी आवाज़, इनका कोई जवाब ही नहीं। उनके हाव भाव तो कम थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर जो ध्यान दिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असाधारण था, काबिले तारीफ था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे दूर रहें, पीठ पीछे आपको बुरा भला कहें और तिरस्कार करें, तो यहाँ एक नुस्खा है। कभी किसी की बात लंबे समय तक ना सुने। अपने बारे में लगातार बोलते रहें। यदि दूसरा कुछ बता रहा है और बीच में आपके मन में कोई विचार आ जाता है तो उसे काटते हुए अपनी बात कह दें। डॉक्टर निकोलस मुर्रे का कहना है कि जो लोग केवल खुद का गुणगान करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, वो अशिक्षित होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना जानते हैं और कितने निर्देशित किए गए हैं। इसलिए एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट यानी कि वार्ताकार बनने के लिए अच्छा लिसनर यानी कि श्रोता बनना जरूरी है। याद रखें, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं उन्हें खुद के सिवाय आपकी इच्छाओं और आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। एक व्यक्ति का दांत दर्द उसके लिए लाखों मौतों से भी बड़ा है। अगली बार जब आप किसी से बात करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। लेखक डेल कार्नेगी के इन्हीं शब्दों के साथ अब विराम लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है, कुछ वैल्यूएबल लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।